जय श्री श्याम दोस्तों, आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे XAUUSD यानी कि गोल्ड, BTC यानी कि बिटकॉइन, ETH यानी कि इथेरियम, XAG यानी कि सिल्वर, निफ्टी, डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बात कर लेते हैं फ्राइडे को क्या हुआ मार्केट में। फ्राइडे के अंदर बिटकॉइन के अंदर लगभग $946 की मूवमेंट हुई, इथेरियम के अंदर $46 की मूवमेंट हुई, सिल्वर के अंदर $1 की मूवमेंट हुई, निफ्टी के अंदर $272 की मूवमेंट हुई, गोल्ड के अंदर $60 की मूवमेंट हुई, डॉलर इंडेक्स के अंदर 0.31 सेंट की मूवमेंट हुई और क्रूड ऑयल के अंदर $5.15 की मूवमेंट हुई। अब बात कर लेते दोस्तों मंडे की, जबकि आज हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है। आने वाला कल यानी कि 27 जुलाई 2026 मंडे को मार्केट का मूवमेंट क्या रहेगा, तो पॉइंट देख लेते। सबसे पहले बिटकॉइन के लिए 64,558 का पॉइंट है, इथेरियम के लिए 1890 का पॉइंट है, सिल्वर के लिए 57 का पॉइंट है, निफ्टी के लिए 23,750 का पॉइंट है, गोल्ड के लिए 4,052 का पॉइंट है, डॉलर इंडेक्स के लिए 101.43 का पॉइंट है और क्रूड ऑयल के लिए 90.39 का पॉइंट है। बेसिकली दोस्तों, ये जो पॉइंट हम आपको देते हैं इसके पीछे कुछ बेस होता है। सबसे पहला बेस होता है टेक्निकल। अगर टेक्निकल की बात करते हैं तो मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10, 20, 30 ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट सेलिंग प्रेशर में है। और 50 जो है सिंपल मूविंग एवरेज, वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बाय जोन में। उसके बाद में 100 और 200 ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट सेलिंग में। यानी मार्केट का अगर मूवमेंट देखते हैं 4 आवर्स की कैंडल और डे कैंडल, तो ये बेरिश जोन को प्रोमोट कर रहे हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं सेंटीमेंट की, तो सेंटीमेंट में लगभग हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 36% पोजीशन जो बनी है वो शॉर्ट में बनी है और 64% पोजीशन ये लॉन्ग में बनी है। यानी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट सेलिंग में जाने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में कल कोई न्यूज़ नहीं है, बट ट्वीट्स भरपूर आए हैं और उस ट्वीट्स के माध्यम से शायद मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, जिसमें जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी है। और लास्ट टाइम जितने भी न्यूज़ आए, ये सारे न्यूज़ डॉलर को लेके अप ट्रेंड में है। यानी कि जिसमें अगर हम बात करते हैं DXY की, तो DXY ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब इसके जितने भी पेयर्स ये सारे क्या हो रहे हैं, बेरिश हो रहे हैं। उसके बाद में अगर हम 10 ईयर्स यील्ड की बात करते हैं तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसके इम्पैक्ट गोल्ड को ये बेरिश किए जा रहा है, प्रेशराइज किए जा रहा है। उसके बाद में आने वाला जो डेटा इंटरेस्ट रेट को लेके 29 जुलाई को, वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट ये हाइक किए जा सकते हैं। वॉटेवर ये तो उस दिन डिसाइड होगा, बट न्यूज़ आ रही है मार्केट में, तो उससे भी गोल्ड को प्रेशर हो रहा है। और इधर क्रूड ऑयल, ये वार की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मार्केट किधर भी हो, हमेशा की तरह बाय में हो, सेल में हो, बुलिश हो, बेरिश हो, सपोर्ट पे हो, रेजिस्टेंस पे हो, डिमांड जोन में हो या सप्लाई जोन में, वॉटेवर किधर भी हो, हमको बैठना है हमारे पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट किधर भी जाएगा तो आएगा पॉइंट पे। तो आपको जो पॉइंट दिए जा रहे हैं उस पॉइंट से रिलेटेड अगर हम ACR का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसा मार्केट पॉइंट पे आया अलर्ट हो गए, मार्केट पॉइंट को टच करके ऊपर या नीचे चला गया तो कंफर्म हो गए, और उसके बाद में जब वो रिटेस्ट करेगा तो एंट्री करना है। अगर ये ACR का फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं तो फेक मूवमेंट जो हो रही है वहाँ पे आप बच जाओगे, और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले आप SL और TP लगाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।